हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? ऑप्शन है ए एवं बी, बी एवं ओ, ए बी, ए बी एवं ओ, ए एवं ओ। तो ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ए एवं ओ वर्ग का रुधिर दे सकते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणु में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होंगे, तो इसके सीरम में इनमें से कोई नहीं होंगे, यानी एंटीबॉडी बी भी नहीं हो सकता, एंटीबॉडी ए भी नहीं हो सकता, या ये दोनों इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग किसके कारण हो सकता है? तो रक्तस्राव के कारण, लाल रुधिराणु के अभिलेषण के कारण, हीमोफीलिया के कारण, या फिर डायपेटिस के कारण। तो यह जो है लाल रुधिराणु के अभिलेषण के कारण हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है? ऑप्शन है 50%, 65%, 72% या फिर 95%। तो भारतीय जनता में लगभग 95% व्यक्तियों में आरएच तत्व होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्णंधता के वाहकों का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? स्त्रियां, पुरुष, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णंधता के वाहकों का काम जो है वह स्त्रियां करती हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? यूजीन डुबाय, कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल या स्टेनले मिलर। तो मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता जो है स्टेनले मिलर ने लगाया था। यह एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है इसका पता लगाया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ए एवं बी नामक डेंस किसमें होती है, या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु या प्लेटलेट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी लाल रुधिराणु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल आनुवांशिक लक्षण है? हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णंधता या फिर आरएच प्लस। तो जो आरएच प्लस है वह प्रबल आनुवांशिक लक्षण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता का रक्त दे सकते हैं? यानी जो ओ ब्लड ग्रुप है वाला व्यक्ति है उसको कौन सा रक्त दिया जा सकता है? तो उसको केवल ओ ही रक्त दिया जा सकता है। जो ओ वर्ग का है तो ओ वर्ग ही दिया जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वंशागत की इकाई है गुणसूत्र, जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो वंशागत की इकाई जो है वह जीन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है 11 जोड़ी, 16 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी। तो मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या 22 जोड़ी है। कितनी है? 22 जोड़ी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है? बी, ओ, ए या ए बी। तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु इनमें जो है एंटीबॉडी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के अधिकांश लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स होते हैं।
एक्स गुणसूत्र में, वाई गुणसूत्र में, ऑटोसोम्स में, या इन सब में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव में संतान के लिंग का निर्धारण कैसे होगा? पिता के लिंग गुणसूत्रों से, शुक्राणु के माप से, अंडाणु के माप से, या माता के लिंग गुणसूत्रों से? तो मानव में संतान के लिंग का निर्धारण जो है वह पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बारबाडी कहाँ होता है? शुक्राणु में, पुरुष की दैहिक कोशिकाओं में, अंडाणुओं में, स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में? तो बारबाडी जो होता है वह स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में होता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इसके बच्चे होंगे, यानी इसके बच्चे किस तरीके से होंगे? वर्णांध पुत्र व पुत्रियां, वर्णांध पुत्र व वाहक पुत्रियां, सामान्य पुत्र व पुत्रियां, या वर्णांध पुत्रियां या सामान्य पुत्र? तो एक वर्णांध नारी सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो इनके बच्चे जो होंगे वह वर्णांध ही होंगे, यानी वर्णांध पुत्र या पुत्रियां जो भी होंगी वह वर्णांध ही होंगी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? हरे एवं पीले, लाल एवं पीले, लाल एवं हरे, या सभी रंग? तो वर्णांध व्यक्ति जो है वह लाल एवं हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं उत्क्रमित उत्परिवर्तन, अग्रगामी उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, या क्रोमोसोमी उत्परिवर्तन? तो जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हसियाकार रुधिराणु एनीमिया हो जाएगा, यानी बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग को एक उत्कृष्ट उदाहरण हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया है। प्राणघातक उत्परिवर्तन में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, टायरोसिनेज, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राणघातक उत्परिवर्तन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है रंजकहीनता, हसियाकार रुधिराणु एनीमिया, वर्णंधता, हीमोफीलिया? तो लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है हसियाकार रुधिराणु एनीमिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन किसमें होते हैं? एंट्रोस, सिस्ट्रोस, प्रोटीन्स, आरएनए? तो उत्परिवर्तन जो है वह सिस्ट्रोन्स में होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं एक्सॉन्स में, रेप्लिकॉन्स में, इंट्रोस में, या इनमें से कोई नहीं? तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं एक्सॉन्स में होती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षारक अनुक्रम UUU किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है? मिथियोनिन, फिनाइल एलनिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन? तो इसका जो सही आंसर है फिनाइल एलिनिन हो जाएगा। प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं मेटाजीनिया, जीनिया, जीनोम, या फिर कोडान? तो इसे जो है हम कोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है। अनुवाद, अनुलेखन, अनुवांशिक कोड, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है अनुलेखन। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। प्लाज्मिड होते हैं
जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। जीवाणु की आनुवांशिक इकाई, जीवाणु का एक रोग, जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक। तो फ्लोजिम्ड जो होते हैं वह जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए। तो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं डीएनए व प्रोटीन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं केंद्रक पर, केंद्रीय कला पर, गुणसूत्रों पर या प्लाज्मा की झिल्ली पर। तो जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। किस पर? गुणसूत्रों पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रक्त समूहन, जेनेटिक कोड, एचआईवी की खोज या डीएनए की खोज। तो डॉक्टर अरविंद खुराना को जेनेटिक कोड कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन या नियमन में किया गया है? एल्यूबिगो, राइजोपस, सिप्टोमस या न्यूस्पोरा। तो न्यूस्पोरा जो है इसका प्रयोग जीन प्रकटन का तथा नियमन में किया गया, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं इंट्रोसन में, रेप्लिकोन्स में, एक्सॉन्स में या इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं होती हैं एक्सॉन्स में। किसमें? एक्सॉन्स में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का उपयोग किया वह था? गार्डन पी, स्वीट पी, ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन। तो उन्होंने जो जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डन पी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा परिवर्तन प्रेरण मुलर ने किया था। किसने किया था? मुलर ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन क्रिया नियमन को की ओपेरान धारणा किसने दिया था? तो जैकवा एवं मोनो ने दिया था। किसने दिया था? जैकवा एवं मोनो ने दिया था। वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है जावा, क्रो-मैग्नान, निएंडरथल, पेकिंग। तो वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज क्रो-मैग्नान हो सकता है। कौन? क्रो-मैग्नान हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्रोटीरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, मीजोजोइक, कैम्ब्रियन। तो जीवन की उत्पत्ति जो है वह प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं तो आबादी का कौन बनाता है? जीन प्रवाह। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डी ब्रीज ने, वेलेस ने। तो उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन जो है वह डी व्रीज ने किया था। किसने किया था? डी व्रीज ने किया था। एक स्वरागित फसल है धान, मक्का, रेड़ी, बरसीम। तो एक स्वरागित फसल जो है वह धान है। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओंकोजीन संबंधित है पीलिया से, तपेदिक से, आर्द्र ज्वर से, कर्क रोग से। तो ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आयनीन विकरण से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक,
पेंडेमिक, एपिजूटिक या एंडेमिक। तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पेंडेमिक रोग कहते हैं, जैसे हमारा कोरोना आया था यानी कोविड-19। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? सोडियम 24, आयोडीन 131, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। तो निम्नलिखित में से फास्फोरस 32 का उपयोग जो है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इबोला है एक प्राणघातक विषाणु, आतंकवादी संगठन, एड्स परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो इबोला है वह एक प्राणघातक विषाणु है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिनीमाता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। तो जो मिनीमाता रोग होता है वह किसके हानिकारक मात्रा के कारण होती है? तो यह पारा के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? डेंगू, पीत ज्वर, जापानी एन्सेफलाइटिस या चिकनगुनिया। तो निम्नलिखित रोगों में जो है जापानी एन्सेफलाइटिस मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक बेंटिंग ओम वेस्ट महोदय थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।